नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री खुशीलाल चौधरी, स्वास्थ्य विभाग, छतरपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक किसान होता है जो बड़ा परेशान रहता है। किस कारण से परेशान रहता है? उसे भगवान से शिकायत है। वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप कैसी लीला रचते हैं। कभी ओले बरसा देते हैं, कभी तेज बारिश कर देते हैं, कभी सूखा कर देते हैं, कभी आंधी कर देते हैं। हमारी फसल खराब हो जाती है। भगवान, आप समझते नहीं हो क्या? आप हमारी परेशानी को समझिए, हमारे दुख को समझिए। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्या चाहते हो बेटे? वो कहता है, भगवान, केवल एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जैसा मौसम चाहूं वैसा मौसम रहे। भगवान बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। किसान फसल बोता है। किसान जब चाहता है कि धूप निकले, जब चाहता है कि बारिश हो, उसी के हिसाब से पूरे जीवन का, पूरी फसल का जो चक्र है वो चलता रहता है। उसके खेत में फसल लहलहाती है, गेहूं की फसल होती है, पूरी बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ी नजर आती है। और वो कहता है कि हाँ, अब देखो हमारा कमाल, इस साल की जो फसल आई है वो कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी फसल नज़र आ रही है। और वो फसल को काटने खेत में पहुंचता है। जैसे ही फसल को काटना प्रारंभ करता है, कांप जाता है, डर जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो गेहूं की जो बालियां थीं वो बाहर से तो सुंदर नजर आ रही थीं, लेकिन उनके अंदर दाना नहीं था। वो किसान अपना माथा पकड़ के वहीं बैठ जाता है। प्रभु को याद करता है, बोलता है प्रभु से, हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? प्रभु जी प्रकट होते हैं, कहते हैं, क्या हो गया? बोले, प्रभु जी, इनके अंदर तो कोई दाना ही नहीं है, सारी गेहूं की बालियां खोखली हैं। भगवान बोलते हैं, आपने जैसा मौसम चाहा वैसा हमने मौसम दिया, लेकिन आपने जो गलती की और जिसके कारण से वालियों के अंदर गेहूं नहीं आए, उसका केवल एकमात्र कारण यही है कि आपने फसल को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। जब फसल संघर्ष करती है, आंधी तूफान में खड़ी होती है, तभी वो फसल मजबूत होती है, तभी उसके अंदर दाने बनते हैं। किसान ने माफी मांगी, पुनः अपने पुराने ढर्रे पर आ गया और फसल पैदा करने लगा। मित्रों, यही बात हम लोगों के ऊपर लागू होती है। यदि हम पूरी तरह से सुविधाभोगी बने रहें, पूरी तरह से आराम तलब बने रहें, तो हमारा शरीर उस रूप में मजबूत नहीं हो सकता। यदि हम संघर्षों का सामना नहीं करें और हमारे सामने कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तब हम उन विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत सुख सुविधाएं देते हैं। मित्रों, केवल सुख सुविधाएं देने से कार्य
नहीं चल सकता है। अपने बच्चों को संघर्ष करना भी सिखाइए, उन्हें शारीरिक श्रम करना भी सिखाइए, उन्हें परेशानियों का सामना करना भी सिखाइए। जब वो इस प्रकार के वातावरण में रहेंगे तो वो अपने आप को अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो मित्रों, बताइए खुशीलाल जी की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और आपके पास भी ये यदि कोई कहानी और सुनना चाहते हैं मेरी ज़बानी तो भेजिए अपनी कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।